वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग सिंगुलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि हमको कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है, ऐसे मैंने सारे आपको बताया हुआ है अपना जो मेरा प्लेलिस्ट है आपका लीनियर अलजेब्रा का, तो उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे यूज़ कर सकें, और डेफिनेटली फिर ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। ठीक है, देखिए, जहाँ तक सिंगुलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बात है, तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आते हैं। तो इसको आप देखिए अच्छे से। अगर मैं बात करूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता हूँ क्या, ठीक है, टी फ्रॉम V टू W। ठीक है, मैं दो सब स्पेस ले लेता हूँ, एक तरफ V एक तरफ W, दो वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए दो तरह की बातें होंगी। रिजल्ट नंबर जो हम लोगों का 1 है वो होगा तब जब डायमेंशन ऑफ V मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा डायमेंशन ऑफ W। बात समझिएगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर है, ओके। देखिए, डायमेंशन ऑफ V इज़ ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इधर जो बेसिस में एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका ज़्यादा होगा। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, और जो W की तरफ जो बेसिस है उसमें कम एलिमेंट होगा। सपोज़ कीजिए क्या, A और B। ठीक है, तो आप मैप बना करके देख लीजिए, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन में मैप तो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट टेक पार्ट करेगा, तो कुछ इस तरह का मैप आपका बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, जो आपको कभी नहीं मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा नेवर 1 1। कभी ये 1 1 नहीं होगा, जैसा आप देख रहे हैं, नेवर 1 to 1। ठीक है, 1 1 तो कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आपका ऑन टू हो सकता है, ऑन टू में भी। ठीक है, तो आप ऑन टू को चेकआउट करेंगे, 1 1 को लेकर के आप कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैनी 1 दिख रहा है। हाँ, ऑन टू हो जाएगा अगर सारा एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है ये है मोर टू लेस। अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो मोर टू लेस इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे, इसलिए कि एक तरफ आपका ज़्यादा डायमेंशन है, एक तरफ आपका कम है। तो अगर आप ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो 1 1 तो कन्फर्म है, ऑन टू आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और जो आपका ऑन टू है, ठीक है, वो कंफर्म हो जाएगा। कैसे? तो ऑन टू आप चेक करेंगे अगर आप रैंक निकालेंगे। ठीक है, इफ़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स टी, अगर रैंक जो है टी का अगर ये फुल आ जाता है, फुल यानी क्या बोलिए, मैक्सिमम। ठीक है, यानी जितना रैंक होना चाहिए अगर वो आता है या मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है, ओके, तब क्या होगा, तब आपका ये ऑन टू हो जाएगा। देन क्या होगा, आपका जो टी होगा वो क्या होगा, ऑन टू। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू होगा, इन यानी इन टू होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, क्या है फुल का मतलब वो भी देख लेंगे। देखिए, अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 हमारा जो सिचुएशन है वो ये हो सकता है कि डायमेंशन ऑफ V से ग्रेटर हो डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लेस टू मोर। ठीक है, यानी कम डायमेंशन से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ज़्यादा डायमेंशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं इस पर क्या होगा। तो इसको आप लॉजिकली देखिए, मतलब ऐसा सिचुएशन है कि इधर कम है और इधर ज़्यादा है। ठीक है, A B C। अब चूंकि मैपिंग है तो मैपिंग के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ये कि आपका हर एलिमेंट टेक पार्ट करेगा। ठीक है, और हर एलिमेंट का यूनिक ही इमेज होता है, तो इधर का कोई ना कोई एलिमेंट आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे जो नेवर है वो क्या होगा, वो होगा ऑन टू। इस केस में क्या होगा, ऑन टू कभी नहीं होगा, ये आप देख रहे हैं, नेवर ऑन टू। ठीक है, चूँकि एलिमेंट आपका बच जा रहा है जिसका प्री इमेज नहीं है। 1 1 हो सकता है, तो वो हम लोग चेकआउट करेंगे कि क्या सारा एलिमेंट टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो मे बी 1 1, मे बी 1 1। ठीक है, अच्छा, अब इस 1 1 को भी कंफर्म कैसे करेंगे, तो फिर से आप देख लीजिएगा, अगर टी का रैंक, ठीक है, इफ़ रैंक ऑफ टी, अगर टी का रैंक अगर आपका फिर से फुल यानी मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका ये 1 1 होगा। ठीक है, देन टी इज़ 1 1। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो रिज़ल्ट नंबर 3 है वो क्या है, वो है हम लोगों का, ठीक है, जब डायमेंशन दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। तो ये आपके लिए बहुत ही
अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जहाँ ये इक्वल हो गया ना तो आपको सारा प्रॉपर्टी एक साथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन फॉलोइंग होल्ड्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, फॉलोइंग होल्ड्स साइमल्टेनियस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ साइमल्टेनियस, ठीक है। ये जो फॉलोइंग नीचे का कुछ जो प्रॉपर्टी है वो आपका एक साथ एग्जिस्ट करेगा, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपका कौन कौन सा है, तो नंबर 1 ये कि आपका जो टी है वो क्या होगा, वो आपका होगा नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसको भी बता दूंगा। इस नॉन सिंगुलर का मतलब ही हो जाएगा कि ये 1 1 है डेफिनेटली, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नंबर 2 आपका टी जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो टी आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। सो टी इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है, टी क्या होगा, टी आपका इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी इसमें जो एक एग्जिस्ट करता है, जो मैंने आपको बताया भी था, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है आपका कि इफ़ अगर बी आपका बेसिस है, बी इज़ क्या, बेसिस, ठीक है। अगर बी हमारा क्या है, बी हमारा बेसिस है, इफ़ बी इज़ बेसिस ऑफ भी, अगर बी का बेसिस है, देन इसका जो इमेज है यानी टी ऑफ बी वो क्या होगा, वो जो होगा स्पैन करेगा, बल्कि बेसिस हो जाएगा, वो बेसिस हो जाएगा इस बेसिस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको जो है जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर बी का बेसिस है तो इसका जो इमेज है, बी का इमेज का कलेक्शन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेसिस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें मतलब इसको हम लोग साइमल्टेनियस प्रॉपर्टी बोलते हैं कि एक साथ सारा एग्जिस्ट कर जाएगा अगर बस डायमेंशन इक्वल है तब, मतलब 1 1 भी हो जाएगा, नॉन सिंगुलर ऑन टू भी हो जाएगा, इन्वर्टिबल भी हो जाएगा और ये भी, ठीक है। तो 1 1 का मतलब नॉन सिंगुलर होता है, इस पर हम लोग अभी थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंगुलरिटी का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई मैप लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा मैप है T फ्रॉम V टू W, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि V का जो V में और W के बीच में मैपिंग है, ठीक है ना, बात समझिएगा, ठीक है। मैपिंग क्या है, मैपिंग है आपका T, ठीक है। इधर V का बेसिस होगा, इधर क्या होगा, इधर आपका W का बेसिस होगा। तो जो जीरो होता है, V का जीरो, वो किसको मैप करता है, वो W के जीरो को मैप करता है, ये ट्रिवियल है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा याद रखिए सिंगुलरिटी का मतलब क्या होता है, सिंगुलरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई जैसे कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, x इक्वल टू नॉन जीरो, ठीक है, ये आपका जीरो नहीं है, ये अगर जीरो को मैप कर जाता है ये, ठीक है, ओके। तो चूँकि एक नॉन जीरो एलिमेंट का इमेज जीरो मिल रहा है तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि हमारा जो मैपिंग है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इफ़ क्या लिखेंगे, अच्छा ये इसको बोलते हैं क्या है, कर्नल टी बोलते हैं। चूँकि कर्नल टी क्या होता है आपको मैं बता दूं, कर्नल टी, ठीक है, होता क्या है, ये होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन डोमेन सच दैट इट्स इमेज इज़ जीरो, इट्स इमेज इज़ जीरो, ये मतलब होता है कर्नल टी का, ठीक है। तो कर्नल टी जो होता है, ओके। अब आपने अगर कर्नल वगैरह नहीं पढ़ रखा है तो जाके पढ़ लीजिए पूरा, पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले मेरा प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिए, पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए अगर कर्नल टी में, ठीक है, सिर्फ जीरो आ जाता है, सिर्फ ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ जीरो ही का इमेज जीरो मिल रहा है, तब यहाँ से ये सिंगुलर नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टी हो जाएगा नॉन सिंगुलर, टी इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर देखिए सिंगुलर का जो मीनिंग है उसी से आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब वैनिश, वैनिश कब हो कहलाएगा, जब आपके पास में कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा जो जीरो को मैप करेगा, ठीक है। तो बात समझ के रखिए, अगर आपके कर्नल टी में, ठीक है, जीरो के अलावा कोई मेंबर है, जीरो है और एक्स है जो नॉन जीरो है, ठीक है, तब ये क्या है, कोई एक मेंबर है मेरे पास में जो डेफिनेटली जीरो को मैप कर रहा है, ठीक है, तभी कर्नल टी में जीरो भी आया, एक्स भी आया, ये वाला मैपिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका टी क्या कहलाएगा, आपका टी कहलाएगा सिंगुलर,
सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट भी आपके जीरो को मैप करता है, ठीक है जी। इसको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, तो देखिए ये सारा डेफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है पहले, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ, सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि डेफिनेटली अगर टी सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि जीरो के अलावा कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो जीरो को मैप कर रहा है। तो इस मैप को देखते ही क्या आपको लगेगा कि ये कभी 1 1 तो नहीं होगा, दिस मैप इज़ मैनी वन। ये मैप कैसा है, ये मैनी वन है, नॉट 1 1, ठीक है। तो डेफिनेटली इस केस में अगर टी अगर सिंगुलर है तो टी क्या है, टी आपका नॉट 1 1 है। अब ये आप डेफिनेशन को याद कर लीजिए, ये दोनों बिल्कुल क्या है, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है, साइमल्टेनियस, ठीक है। टी सिंगुलर तो टी 1 1, टी नॉट 1 1, टी नॉट 1 1 तो टी सिंगुलर, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी का अगर हम लोग उल्टा कर दें, अगर हम लोग उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टी इज़ नॉन सिंगुलर, टी इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि अब तो डेफिनेटली ये है कि भैया सिर्फ जीरो ही जीरो को मैप कर रहा है और ये किसी और को मैप करेगा, यानी ये 1 1 का केस हो जाएगा। तो सो टी इज़ 1 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको 1 1 का, ऑन टू का, ठीक है, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस का और एक ये रिजल्ट, ये सब आपको समझा दिया अच्छे से, आप समझ जाइए। देखिए कर्नल टी को हम लोग नल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, एन नल स्पेस, ठीक है, नल स्पेस ऑफ टी। तो कर्नल हो गया, नल हो गया, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, तो इसमें आपको चेंज नहीं करना है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये और भी अच्छा हो जाएगा। जिससे देखिए एग्जाम्पल है, देखिए टी दे रखा है फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, ठीक है, और डिफाइन है आपका टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड, ऐसा, ठीक है। तो हमको बताना है देन टी क्या क्या होगा, टी इज़, ठीक है, आपका पहला ऑप्शन देखना है 1 1, दूसरा ऑप्शन देखना है ऑन टू, तीसरा ऑप्शन देखना है इन्वर्टिबल और चौथा ऑप्शन देखना है सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए कैसे चेकआउट करेंगे, तो आप ये देखिए कि ये जो केस है ये क्या है, ये है मोर टू लेस, क्या है, मोर टू लेस, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था कि मोर टू लेस होगा तो क्या होगा, यानी ज़्यादा से कम है, ठीक है। तो ज़्यादा से अगर कम है तो डेफिनेटली चूँकि सबको इमेज बनाना है अपना, ठीक है ना जी, ओके। तो ऐसा केस में क्या होगा, मोर टू लेस में ये ऑन टू तो हो सकता है, 1 1 नहीं होगा, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये तो आपका गया 1 1 तो नहीं होगा, ये हम लोग मोर टू लेस का एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा ऑन टू, तो ऑन टू को चेक करेंगे, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए अगर 1 1 नहीं है तो सिंगुलर भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए 1 1 का मतलब क्या था, नॉन सिंगुलर, 1 1 का मतलब क्या था, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अगर 1 1 नहीं है तो यानी ये क्या है, सिंगुलर है, तो यानी ये आपका सिंगुलर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। सिंगुलर तो आपका ये आ गया, ये सिंगुलर है, चूँकि क्या है ये आपका नॉट 1 1 है, नॉट 1 1 है, इसका मतलब मैनी वन होगा, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका ज़रूर सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना ज़रूरी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच गया अब ऑन टू, तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में और देखेंगे उसका रैंक क्या आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, देखिए, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे कोई बेसिस नहीं है, यानी ये स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में है, तो ये आपका है x माइनस वाई प्लस 0 जेड, पहला वाला ऐसे लिखिए, और दूसरा वाला है आपका ये वाला 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो आप टपल वाइज रो में लिखेंगे तो 1 -1 और 0 पहला रो आ गया, और 0 1 और 0 ये आपका दूसरा रो आ गया, ठीक है।
अब देखिए डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका है रो इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या है ये है रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, इसका मतलब है कि आप इसमें डायरेक्टली रैंक पता कर सकते हैं। नॉन जीरो रो देख लीजिए कितना है, 2 है, ठीक है। नॉन जीरो रोज़ कितने हैं, 2। इसका मतलब है कि इसका रैंक क्या हो गया, तो इसका रैंक हो गया इसका आपका 2। अच्छा, क्या ये मैक्सिमम रैंक है, तो देखिए इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 2x3। क्या साइज़ है, 2x3। तो 2x3 में मैक्सिमम क्या होगा, 2 ही हो सकता है, क्योंकि हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 ही हो सकता है, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम रैंक, इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम रैंक। तो अगर मैक्सिमम रैंक के इक्वल आ गया फुल रैंक के, तो यानी ये क्या है आपका ऑन टू है, ठीक है। सो इट इज़ ऑन टू एंड सिंगुलर, ये 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है। याद रखिएगा 1-1 होता तो वो क्या होता, वो नॉन सिंगुलर होता। 1-1 नहीं है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर वो नहीं है, वो सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर नहीं होगा यानी सिंगुलर होगा, ठीक है। और 1-1 ऑन टू दोनों होता तभी इन्वर्टिबल होता, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान तरीके से आप जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स फॉर्म करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो मैं आपसे पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का कंटेंट नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इससे से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।